हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल सीखा था कि स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मींस जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखो, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, अगर आपको आगे लिखना है 14 का स्क्वायर 196। तो अगर आप इन सभी एग्जांपल्स को देखो तो इन सब में कहीं भी जो लास्ट डिजिट है वो 2 नहीं होगा। लास्ट डिजिट देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 आया यहाँ पे लास्ट में नहीं, 4 2 आया नहीं, 6 लास्ट में 2 आया नहीं, 4 क्या इस 4 के स्क्वायर में 16 आता है, 16 का स्क्वायर में 16 में कहीं भी 2 आया है नहीं, 25 क्या लास्ट डिजिट, यहां पे देखो हमें सिर्फ इसमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। ध्यान दो, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि लास्ट नंबर या लास्ट अगर एंडिंग विद, देखो पहले प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़ते हैं। अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो ये प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा, एंड मतलब उसका लास्ट डिजिट जो है वो 2, 3, 7 या फिर 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। अब ये हमें कैसे पता लगा कि ऐसा होता है? चेक करो, अगर आप यहाँ 1 है, लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 4, देन 9, देन 6, देन 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6। तो अगर हमने अभी सिर्फ कुछ एग्जांपल्स को देखा, आप चाहो तो बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हो। तो आप चेक करो कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड नहीं हो रहा है। मींस उसका एंड का डिजिट कहीं भी 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं है। तो इसे देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड हो रहा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि एक नंबर है 2, 4, 3, 3। आपसे पूछा जाए कि 2, 4, 3, 3 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो ऑफकोर्स सी बात है, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पहले निकालेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। कैसे? पहले चेक करेंगे 3, लास्ट में क्या है 3, और हमें पता है कि अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 3 से एंड हो रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब समझ आ रहा है इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है? इस प्रॉपर्टी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो 2, 4, 7, लास्ट में क्या है 7 आ रहा है, 7 से जो एंड होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। इट मींस ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बट अगर हम बात करें 2, 9, 1 की, देखो 1 आ रहा है लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो मे बी इसके क्या है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये होगा, बट मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ये क्लियर है? इसे कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मींस एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जो जीरोस हैं वो कैसी हो, ओड नंबर। ओड नंबर मतलब 2 या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, ऐसे नंबर्स भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। एग्जांपल के लिए अगर आप देखो 1000,
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो 3 जीरोस है वो क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ देखो 10 भी नहीं होता, आपको ये तो पता ही है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। 9000 इसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। बट अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, मान लो 10200 फाइन, और सिंपल 200। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बात की, इसमें क्या लिखा है प्रॉपर्टी में कि लास्ट की जीरोस, हमसे ये नहीं पूछा कि बीच में कोई जीरो है या नहीं, हमसे क्या बोला है, लास्ट की जीरो। तो हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, हम यहां से जीरोस को काउंट करेंगे जो लास्ट में कंटिन्यू जीरो है, लगातार जो जीरोस है उनकी बात करेंगे। तो लगातार कितनी जीरोस है, 2 जीरोस है। तो ये मे भी हो सकता है और मे भी नहीं, फाइन। बट ये जो है ये नंबर्स, इनके देखो लास्ट में 3 है जीरोस, इसके में जीरो, एक ही जीरो है, इसमें 3 जीरोस है। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन ये चांसेस हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर है? अनदर एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई और नंबर, जैसे 1002040। देखो अगर इस नंबर को देखें तो लास्ट हमें सिर्फ जीरो काउंट करनी है, लास्ट वाली। लास्ट में देखो एक ही जीरो आ रही है, 4 के बाद एक ही जीरो आ रही है, लगातार सिर्फ एक ही है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक है तो ओड है। अगर टोटल देखें तो 4 है, लेकिन हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाली जीरो से मतलब है। तो लास्ट जीरो क्या है, एक ही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बट अगर इसके साथ अगर एक और जीरो हो, तब देखो आप लास्ट में कितनी जीरो है, 2। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर है? अगर लास्ट में एक जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरोस हो या 7 जीरोस हो, अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। इसे कॉपी कर लो आप। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, विच नंबर इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें ये बताना है सिर्फ देख के, इनको इन नंबर्स को देख के सिर्फ ये बताना है कि कौन सा नंबर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम पहले नंबर की अगर बात करें तो क्या है, 421। अगर आपको याद हो तो 1 किसका, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आता है? तो देखो 1 के स्क्वायर 1, 9 के स्क्वायर में भी 81। लास्ट में इनके 1 आ रहा है, इनके 1 आ रहा है और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो ये मे बी क्या होगा, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड 12738। अगर आप इस नंबर का लास्ट डिजिट देखो ध्यान से, 8 है, और मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया था, जिस नंबर के लास्ट में 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसके आगे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले की, थर्ड इज 4213। इस नंबर का लास्ट डिजिट देखो, अगेन लास्ट डिजिट है 3 है लास्ट डिजिट। अगेन ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में पहले ही क्लियर कर दिया कि किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 9 होगा तो वो 7 या फिर 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्लियर है? लास्ट वाले एग्जांपल देखिए 4, तो 17929। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो मे बी और मे बी नॉट, क्या हो जाएगा, मे बी और मे बी नॉट। ये क्लियर है? आई होप इससे आपके जो डाउट है फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेके वो क्लियर हो गया होगा। इसे कॉपी कर लो। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिजिट एट द वन प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स कि ये आपको नंबर्स गिवन है, इनका आप स्क्वायर करके
इसका जो लास्ट का डिजिट आएगा वो बताना है। तो जरूरी नहीं है इसके लिए हमें पूरा स्क्वायर करना पड़े। जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो 19 का स्क्वायर करना है, ठीक है, फाइन। या फिर एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 into 11 121 आएगा, ठीक है, फाइन। तो इसमें तो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने पता लगा लिया कि लास्ट डिजिट क्या होगा। ये तो पूछा आपसे, फाइंड द डिजिट्स एट वंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये क्लियर है। तो हमें सिर्फ वंस प्लेस का पूछा था तो कितना आ गया 1, फाइन। लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है फाइंड आउट करने का। कैसे? देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी नंबर गिवन हो, मान लो 43 गिवन है, फाइन। 43 को हमें स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 43 का 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, देन 4 3 जा 12, फाइन। फिर 4 3 जा 12 एंड 1 4 4 जा 16 एंड 1 7, फाइन। ये कितना आ गया 4 7 एंड 1 8 1। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 3 3 जा कितना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 9, तो लास्ट का डिजिट कितना आया 9 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 12 का देखते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1, 4 4 1। इसका लास्ट का डिजिट कितना आया 4। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब कितना आएगा 2 2 जा 4। तो देखो अगर आप ध्यान से, तो जरूरी नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट पता लगाने के लिए हमें उसे पूरी तरह से स्क्वायर निकालना पड़े। हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, फाइन। तो यही चीज करेंगे हम। यहाँ पे अगर आप देखो 44, इसका हमें क्या निकालना है, पहला जो नंबर है आपका वो क्या है 33, फर्स्ट जो है वो क्या है 33। तो इसका हमें क्या बताना है वंस प्लेस, मतलब जो आपका वंस डिजिट, जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा वो क्या आएगा लास्ट वंस डिजिट, फाइन। तो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, मैंने बताया 3, इस 3 को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9। तो इसका जो आपका वंस प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या होगा इन 33। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन 33 द डिजिट एट वंस प्लेस इज 9। कैसे पता लगाया, इस 3 को इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 या 9, तो आंसर क्या आ गया 9। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4 7 8 7। तो इन 4 7 8 7 इसमें हमें पता लगाना है कि इसका वंस डिजिट कौन सा होगा। तो देखो 7 है, 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49, कितना आता है 49। 49 में लास्ट वाला डिजिट कौन सा है 9, तो इसलिए इसका भी डिजिट क्या होता है लास्ट वाला, इन 4 7 8 7 द डिजिट at one's place is 9। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, क्या है इन, हमें किसमें देखना है 5 3 9 2 1। तो हमें क्या करना है, बस लास्ट वाला डिजिट देखना है 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1। तो इसका वंस डिजिट कौन सा होगा, 1 1 जा 1, क्लियर है। अब फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 5। इसका लास्ट डिजिट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 5। इसे प्रॉपर कॉपी कर लो। थैंक यू।